हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। प्लांट की रिपोर्टिंग तो चलती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्रिएटिव भी करना चाहिए अपने गार्डन के लिए। तो ये है मेरे पास कुछ पुराना तार की फेंसिंग जो बाहर मेरी क्यारी के बाहर लगी हुई है। तो उसका पीस मैं एक लेकर आई हूँ। आप देख सकते हो इसमें काफ़ी ये पुराना है, तो इसमें जंग लगी हुई है। तो इसको मैं स्क्वायर शेप में बनाऊंगी और एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको हटाकर मैं इसको ऊपर पेंट कर दूंगी। फिर इसके ऊपर ये जो जाली है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुछ इस जाली के साथ और कुछ पुरानी चीज़ों के साथ मैं क्रिएटिव करूँगी। तो उस जाली को हटाकर मैंने इस बड़ी जाली को लगा दिया ताकि हम कुछ भी इसमें हैंगिंग प्लांटर इसमें टांग सकें। तो ये पुराने मेरे पास प्लांटर थे। आपने पिछली वीडियोज़ में मेरे देखा होगा किस तरह से मैंने ये प्लांटर्स बनाए हैं। लकड़ी, जो पुरानी लकड़ी हमारे घर के फर्नीचर में बचती है, उससे ये प्लांटर्स मैंने बनाए हैं। आपको इसको तरीका सीखना है आपको बनाने के लिए, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो कुछ नहीं किया, उन प्लांटर्स में सिर्फ तार जोड़कर नीचे से जो स्पेस होता है इसमें तार लगाकर मैंने ये प्लांटर तैयार कर दिए। एक तार से काम नहीं चलेगा क्योंकि दोनों तरफ मतलब सपोर्ट होना चाहिए। एक तार लगाएंगे तो वो हिलेगा, इसलिए मैंने 2 तार लगाए हैं ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना और प्लांटर को सपोर्ट अच्छा करे। और थोड़ा सा इसको फिक्स कर दिया, काफ़ी थोड़े लूज़ हो गए थे, जो इनकी कीलें लगी थी थोड़ी लूज़ हैं, तो हम उसको हथौड़ी से थोड़ा फिक्स कर देंगे। फिर हम इनमें कोई भी प्लांट रखकर इनको हैंग कर सकते हैं। और अब हम इनमें प्लांट्स लगाएंगे। तो एक ये ले लिया मैंने कलौची पिनाटा, जिसे पत्थर चिट्टा भी बोलते हैं। तो इसका एक छोटा सा प्लांट लगाया है। ये अपने आप ही ग्रो होता रहता है लीफ से। आप देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स इसमें निकल रहे हैं। ये है रिगो लीफ का प्लांट। ये भी एक लेस केयरिंग प्लांट है, आप अपने गार्डन में लगा सकते हो। और ये है कमल कैक्टस, जिसे आगे भी बोलते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स लेंगे क्योंकि इन छोटे प्लांटर है, तो इनको छोटे प्लांट ही इनके पार्ट निकालेंगे। और ये कम देखभाल वाले प्लांट हैं, तो ऐसे ही प्लांट लगाएंगे हम इसमें जो इनकी देखभाल मतलब कम करनी पड़ती है। और ये अपने आप ही बिना कम केयर के जैसे अपने आप ग्रो होते रहते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे प्लांटर में कप में लगाया है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम लकड़ी के उसमें प्लांटर में लगाएंगे तो लकड़ी पानी से ख़राब हो जाएगी। तो आप चाहे बड़े कप भी ले सकते हैं, मेरे पास ये छोटे कप ही हैं, इसलिए मैं इनमें ही लगाऊंगी। और छोटे छोटे प्लांट्स जिनकी रूट्स में निकलते रहते हैं उनको ही हम इनमें लगा देंगे। छोटे ही प्लांट्स लें, और ऐसे प्लांट्स जो कि कम केयर वाले होते हैं आप इस तरीके से लगा सकते हो। आप चाहे तो एक ही प्लांट चारों में लगा दीजिए, एक ही प्लांट को लगा दीजिए, या आपके पास अगर वैरायटी है तो आप उस तरीके से चारों प्लांटों में अलग अलग लगा सकते हो। जेड प्लांट भी लगा सकते हो, और गर्मियों में चलने वाली पोर्टुलका भी आप इन प्लांटर्स में लगा सकते हो, जो हैंगिंग प्लांट्स आसानी से लग जाएं। छोटे प्लांटर्स लगा दिए, इनमें सॉइल भी अच्छी मॉइस्ट और अच्छी जो ग्रो करने वाली सॉइल है वो ही भरेंगे। और इनको हल्का हल्का सर्दियों में मतलब कम ही पानी दिया जाता है, तो हम थोड़ा थोड़ा ही इनमें पानी देंगे। और एक एक प्लांट मैंने इस तरह से, ये पत्थर चिट्टा का, फिर रियो का, और ये है जेड प्लांट, इस तरह से मैंने चारों प्लांट इसमें रख दिए। आप देख सकते हो छोटे ही प्लांट हैं। आप चाहे अगर आपके पास बड़ा कप है तो आप वो भी इनमें रख सकते हो। और थोड़ा थोड़ा इनको पानी देंगे जितना कि सॉइल हमेशा मॉइस्ट बनी रहे। तो फटाफट से ज़्यादा टाइम लगा नहीं, बस इनको जो प्लांटर है उनको बनाने में ही मेरा टाइम लगा था। और इसी तरीके से मेरे ये गार्डन में रखे हुए थे, तो आज मैंने सोचा इनका कुछ नया यूज़ किया जाए। एक तो ये काफ़ी ऊंचाई पे था, तो थोड़ा सपोर्ट लेके चेयर पे खड़े होके मुझे इनको लगाना पड़ा। और थोड़ा दूर भी है, नीचे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो फटाफट से एक एक करके थोड़ा सावधानी से मैं इनको लगा रही थी। कुछ नहीं, जो तार लगाया था बस उस तार को इस होल में डालकर इनको हैंग कर देंगे। तो ये इस तरीके से आप इनको हैंग कर दीजिए। और कुछ भी हमारा सिर्फ घर की चीज़ों से ही इस्तेमाल करके एक अच्छे डेकोरेटिव गार्डन डेकोर हमने तैयार कर लिया। कोई भी चीज़ मैंने खरीदी नहीं है, सिर्फ घर की पड़ी हुई चीज़ों से ही हम अच्छा एक गार्डन डेकोर तैयार कर सकते हैं। तो एक और मेरे पास एक कुल्हड़ था, डेकोरेटिव कुल्हड़। इसको मैंने काफ़ी पहले इसको डेकोरेट किया था। उसमें भी मैंने ये एक छोटा सा फॉक्सटेल का प्लांट लगाकर उसी हैंगर पे मैं इसको हैंग कर दूँगी।
और इसी तरीके से आगे अगर मेरे दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ आए वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस तरीके से ये मैंने हैंगिंग प्लांट तैयार किया है। एक छोटा सा हुक जो पर्दे में लगा होता है उसमें इस प्लांटर को हैंग कर दिया एक तार से, प्लास्टिक के तार से, और उसी फ्रेम में मैं इसको हैंग कर दूँगी। आप चाहे तो और भी ज़्यादा इसमें हैंगिंग प्लांटर हैंग कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी गार्डनिंग।